हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज मैं आपको PR 201 विषय जो कि द्वितीय वर्ष प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, उसमें यूनिट संख्या फर्स्ट का पार्ट थर्ड का वीडियो बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि जो अपना फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंटिंग सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और उनको कि उनका महत्व क्या है, किस प्रकार से हम सेल्स प्रमोशन को बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे जो दो वीडियो थे यूनिट संख्या फर्स्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 में आपने पढ़ा कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग की डेफिनेशन क्या है और आपका प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या फीचर है, क्या स्कोप है, आप क्या क्या किस किस फील्ड में जा सकते हैं। इसी का पार्ट 2 वीडियो जो था जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रिंटेड प्रोडक्ट्स का। प्रिंटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? लीफलेट्स हैं, बुकलेट्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, कैलेंडर्स हैं, डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स हैं, कार्टन्स हैं, मैगजीन्स हैं, कैलेंडर्स हैं। इनके बारे में आपने पढ़ा और देखा। उसी कंटिन्यूएशन में हमारा जो नया वीडियो है यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड, ये है 1.7 में पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्लेस, फोल्डर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेल लिटरेचर्स। ये भी एक प्रकार के प्रिंटेड प्रोडक्ट्स ही हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जो डिस्प्ले के लिए लगाए जाते हैं, पब्लिसिटी में यूज़ किए जाते हैं और इनका इम्पैक्ट हमारे ग्राहकों के ऊपर पड़ता है, तभी वो उस चीज़ को परचेज़ करते हैं, जान पाते हैं और पब्लिसिटी में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको पॉइंट ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। फोल्डर्स हैं जो कि पब्लिसिटी मटेरियल्स हैं, ये भी एक प्रिंटेड प्रोडक्ट्स होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही डायरेक्ट मेल लिटरेचर्स होते हैं जो कंपनियां डायरेक्ट कस्टमर से टच में रहने के लिए, उनके डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास रखती है, उनसे फॉर्म भरवाती है, उनकी इन्फॉर्मेशन लेती है, वो डायरेक्ट मेल लिटरेचर्स कहलाते हैं। साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे कि फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्रिंट प्लानिंग सच एज पर्पस, बजट एंड मटेरियल। किसी भी प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की जब प्लानिंग करी जाती है तो उसमें कौन कौन से कारक हैं जो निर्धारित हैं, जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इनका फैक्टर्स को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो प्रिंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कुछ कमियां रह जाएंगी, कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं रह जाएंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो हम शुरू करते हैं। POS, व्हाट इज POS? POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। जहाँ ऐसा पॉइंट किसी शोरूम में, किसी हाउस में, किसी उसमें जहाँ भी हम जा रहे हैं परचेजिंग के लिए, जहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, मॉल में जा रहे हैं, पिक्चर हॉल में जा रहे हैं, उस सब जगह क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले लगा रहता है। सेल के लिए या पॉइंट ऑफ डिस्प्ले लगा होता है, इसमें उस प्रोडक्ट से संबंधित उसे कटआउट, उसे क्योस, उसकी पिक्चर प्रिंट करके एक फॉर्मेट में लगा दी जाती है, जिससे वहाँ पे आने वाले कस्टमर उसको देख करके अट्रैक्ट हों और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसकी पिक्चर को देखें, उसके कटआउट्स को समझें, एक्चुअल प्रोडक्ट देखने में लगा कर प्रिंट करके लगाया जाता है। बेसिकली ये सेल्स प्रमोशन के काम में आता है और जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। शोरूम के अंदर गेट पे ही या कहीं मेन बड़ी डिस्प्ले के स्थान पर जहाँ कस्टमर्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा है वहाँ पे लगा देते हैं और पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट कहलाता है। और A point of sale display is a specialized form of sale promotion that is found near, on or next to the checkout counter। या पेमेंट जहाँ पे करने जाते हैं, चेकआउट काउंटर पे जा रहे हैं या एंट्रेंस के पे लगा देते हैं, इससे पता पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। बिजनेसमैन उसको जगह लगा देता है, उसको कटआउट लगा देता है और बिजनेसमैन के द्वारा उसको कस्टमर को, उसका उद्देश्य क्या होता है, कस्टमर को उसको दिखा करके अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, ताकि उसको देखे, उसके बारे में समझे और पूछे। They are intended to draw the customer's attention to products which may be new products or a special offer and are also used to promote special events. For example, seasonal or holiday time sales। जैसे आप कोई हॉलीडे डिस्काउंट चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, उसका कटआउट बना के प्रोडक्ट का, टीवी का या फ्रिज का उसने लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया 50% डिस्काउंट, तो कस्टमर्स को देख करके तुरंत अट्रैक्ट होता है और ऐसा डिस्प्ले काउंटर के पास लगाया जाता है कटआउट, ताकि लोग उसको देखें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले कैन इंक्लूड फ्री स्टैंडिंग, स्टैंड बनाकर लगाए जाते हैं, डिस्प्ले यूनिट्स होती हैं, टीवी स्क्रीन चला दी, उसके ऊपर इन्होंने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया, सेल्फ एजिंग हो गई, डमी पैक्स हो गए, स्टड कार्ड्स हो गए, स्टैंडीज हो गई, हैंगिंग साइंस हो गए, काउंटर डिस्प्ले, CDU में डिस्प्ले पैक्स, एंड कैप्स, डिस्प्ले स्टैंड्स, मोबाइल, पोस्टर, बैनर, बंटिंग, डैंगलर्स, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम पॉइंट ऑफ सेल को बना के सजाते हैं अपने शोरूम को, जहाँ पे प्रोडक्ट रखे हैं उसको सेल करना है, उसको बनाना है, वो सब क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही प्रोडक्ट से नहीं जाते, उसको कई सारे प्रोडक्ट से सजाते हैं,
उसके बैनर्स बना देते हैं, हैंगिंग्स बना देते हैं, स्टैंडीज बना देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना करके उसको डिस्प्ले कर देते हैं। वो हमारा पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। पॉइंट ऑफ सेल कैन ऑल्सो रेफर टू सिस्टम यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस बिटवीन द कस्टमर एंड द कॉमर्स। जो भी बिजनेसमैन है उसके बीच में और कस्टमर के बीच में एक रिलेशन बनाने का काम करता है पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। जैसे आपने देखा न्यूट्रिला का सेल डिस्प्ले लगा हुआ है, ओरियो बिस्किट का सेल डिस्प्ले लगा हुआ है। इसको देखते ही कस्टमर को अट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ से जाके परचेज करता है, उस जगह पर उस प्रोडक्ट को परचेज करने की इच्छा जाहिर करता है। साथ ही आपने एलिगेंस का देखिए, ये पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले लगा हुआ है, साथ में ये और लगा हुआ है, साथ में पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। ये सब पॉइंट ऑफ सेल इसे बना करके शोरूम के बाहर या चेक पॉइंट काउंटर पे लगा दिए जाते हैं ताकि इससे कस्टमर की निगाह इस पर तुरंत पड़े और उसको परचेज करे। Point of purchase. Point of purchase, as the name suggests, this medium of advertising is in view near the point of sale, and that gives the advertiser a great opportunity at the moment and at the right time to convert the message to the positive purchase. पॉइंट ऑफ परचेज को देखे, उसको समझे कस्टमर, उसको उसके दिमाग में पॉजिटिव व्यूज आए, उसको परचेज कर ले तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत इसके दिमाग में लगे हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो खरीदना चाहिए। इट इज़ ए कंटिन्यूस मीडियम इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स, कियोस्क, शो कार्ड्स, डिस्प्ले स्टैंड, डिस्पेंसर्स, एम्बियंट एंड कैन बी एनी साइज। किसी भी साइज़ का, किसी भी प्रकार का, किसी भी आकार का कलर्ड अट्रैक्टिव पोस्टर हो सकता है, शो कार्ड हो सकते हैं, कियोस्क हो सकते हैं, डिस्प्ले यूनिट्स हो सकती हैं, डिस्प्ले स्टैंड्स हो सकते हैं। ऐसे बना करके पॉइंट ऑफ परचेज पे लगा दिया जाता है ताकि कस्टमर्स को देखे, उसके बारे में अपनी इच्छा जाहिर करे, उसको परचेज करें। हियर इज पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया मोस्ट पेटेंट आर स्ट्रीमर्स एंड द डैंगलर्स और मोबाइल्स। इस तरह से करके पॉइंट ऑफ परचेज में बहुत सारे डैंगलर्स और मोबाइल्स के द्वारा और उसके द्वारा हम डिस्प्ले कर लगाते हैं। फोल्डर्स, प्रिंटेड पब्लिसिटी मटेरियल इन द फील्ड ऑफ टूरिस्ट पब्लिसिटी इज मेनली कंपोज फॉर द पब्लिसिटी लीफलेट, फोल्डर, ब्रोशर एंड पोस्टर। नेक्स्ट आइटम हमारा फोल्डर, प्रिंटेड प्रोडक्ट, जो कि फोल्डेड फॉर्म में होता है, एक शीट होती है, उसको प्रिंट किया जाता है, उसको फिर फोल्ड किया जाता है और उसमें भी काफ़ी कलरफुल प्रिंटिंग करके काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया जाता है फोल्डर को, और वो फोल्डेड फॉर्म में कस्टमर को या टूरिस्ट को सप्लाई करी जाती है। टूरिस्ट फोल्डर्स होते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में कि कौन सा प्लेस कहाँ पे, आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे, वहाँ टैक्सी किराया कितना लगेगा, ये सारी बातें फोल्डर बना करके एक सीक्वेंस उसको फोल्ड कर जाता है ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाला है उसको प्राप्त कर ले। नॉर्मली टूरिस्ट प्लेसेस में होते हैं, टूरिस्ट डिपार्टमेंट वाले अपना फोल्डर प्रिंट कराते हैं, उस शहर के बारे में जानकारी देते हैं, इस शहर में कौन कौन से पॉइंट हैं घूमने के वो बताते हैं, इसका रास्ता कितना कहाँ से जाएगा, उसका मैप क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, परचेजिंग कहाँ से करें, सारी बातें एक फोल्डर के अंदर प्रिंट कर दी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी, और वो सारी चीज़ों को एक शीट पे प्रिंट करके उसको एक फोल्डर का रूप दे जाता है, वो फोल्डर कहलाता है। ये भी एक प्रकार का पब्लिसिटी मटेरियल ही है जो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिसिटी के काम में। फोल्डिंग कवर और होल्डर टिपिकली मेड ऑफ स्टिफ पेपर और कार्ड। नॉर्मली इनको मोटे कार्ड और शीट पे बनाया जाता है ताकि ये बार बार हैंडल होने के बाद भी ये जल्दी फटे नहीं। द डिज़ाइन ऑफ फोल्डर डिजर्व स्पेशल अटेंशन। द फोल्डिंग स्टार्ट्स विद ए इंटरेस्टिंग सीक्वेंस। फोल्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस के साथ स्टार्ट होती है और शुरुआत में उसका अट्रैक्टिव पिक्चर होता है, उसकी जानकारी होती है, उसकी विशेषताएँ होती हैं, उसकी खूबसूरत पिक्चर्स होती हैं, फिर उसके बारे में उसकी विशेषताएँ होती हैं, फिर अंत में उसके वहाँ पहुँचने का रास्ता दिया होता है, मैप दिया होता है, वहाँ पे क्या क्या विशेषताएँ हैं और उसका एड्रेस क्या है। इस तरह से एक प्रॉपर सीक्वेंस में फोल्डर को प्रिंट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। ये डिज़ाइनर का काम होता है, उसको डिज़ाइन करता है। ये आपके सामने फोल्डर है, फोल्डेड शीट है, ऐसे प्रिंटेड शीट करके उसको फोल्ड करके फोल्डेड फॉर्म में पब्लिसिटी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जिगजैग फोल्डिंग हो सकती है, पैरेलल फोल्डिंग भी हो सकती है, नॉर्मल फोल्डिंग भी हो सकती है। इस तरह से फोल्डर्स पब्लिसिटी मटेरियल के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कार्ड शीट्स जिनके ऊपर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो उसके फोल्डर्स कहलाते हैं। Publicity folders. The publicity folder is used among others to insert the enclosure in the case of conveying information or communicating to the knowledge of the largest possible number of persons. The folder is the most commonly used and the most important medium of tourist publicity. फोल्डर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पब्लिसिटी में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बाकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में भी, किसी पब्लिसिटी मटेरियल में, किसी प्रोडक्ट की जानकारी देने में, कोई मेला एग्जीबिशन लग रहा है उसके फोल्डर्स, इस तरह करके कई तरह के पब्लिसिटी के लिए ही काम में लाए जाते हैं नॉर्मली, और उनको एक शीट को प्रिंट करके फोल्ड किया जाता है, इसलिए इनको फोल्डर कहा जाता है।
अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने एक पॉकेट फोल्डर है आपके, ये पॉकेट फोल्डर के अंदर साइड में पॉकेट बनी है, इसमें कई तरह के लीफलेट्स प्रिंटेड करके इस पॉकेट के अंदर डाल दिए जाएंगे और इसको भी फोल्ड कर दिया जाएगा, इसको भी पब्लिसिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का फोल्डर ही है, इसको हम पॉकेट फोल्डर के नाम से जानते हैं। द फोल्डर्स में भी डिफरेंट इन साइज एज वेल एज द कंटेंट एंड डिटेल। फोल्डर्स में अलग अलग साइज़ भी हो सकते हैं और इसमें कंटेंट भी अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग तरह मैटर के हो सकते हैं। द फोल्डर में भी कंबाइंड विद ईच अदर पब्लिसिटी एंड सर्विस, सजेशंस एंड इंफॉर्मेशन। फ्रंट पेज इज़ यूज फॉर द अट्रैक्शन ऑफ मैसेज एंड द लास्ट फॉर द मैप ऑफ एड्रेस। सबसे फ्रंट पेज में उसका मैसेज क्या है, अट्रैक्टिव कैसे बनाया उसको, वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं, और लास्ट में उसका एड्रेस कैसे पहुंचा जाए, उसका मैप क्या है, कैसे पहुंचे, सारी चीज़ें डाली जाती हैं। उसके बाद एक नई चीज़ आती है डायरेक्ट मेल लिटरेचर। अभी डायरेक्ट मेल लिटरेचर क्या चीज़ है? डायरेक्ट मेल लिटरेचर इस तरह के पत्र प्रपत्र हैं जो कि कंपनियां सीधे कस्टमर को भेजती हैं, कस्टमर उसको फिल करता है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, नेम, कब उसने क्या परचेज़ किया, इस तरह से कोई लेटर्स आपके पास भी आते होंगे घरों में, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। रिलायंस के शोरूम में जाते हैं, रिलायंस डिजिटल में जाते हैं, तो आपसे एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें आपकी सूचनाएं ली जाती हैं। तो इस तरह से फिर आपको सेटिस्फेक्शन का या गारंटी दी जाती है, साहब हम अच्छा सर्विस देंगे, हम आपको, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इस तरह से करके एक प्रपत्र भरा जाता है, उसको डायरेक्ट मेल लिटरेचर कहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन सीधा कंपनी और कस्टमर के बीच में रिलेशन डेवलप करता है। द डायरेक्ट मेल लिटरेचर्स आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन मेड बाय एन एडवर्टाइजर डायरेक्टली विद द प्रॉस्पेक्ट थ्रू द मेल, या बाय पोस्ट भेजा जाता है, या मेल से भेजा जाता है, या आपसे फिजिकल फॉर्म में उसको भरवाया जाता है। अ डायरेक्ट मेल मैसेज में हैव एनी सच पर्पस एज टू इंक्वायर, टू इन्फॉर्म, टू अनाउंस, टू अप्रिशिएट, टू कम्युनिकेट। A direct mail message can be given different forms of presentation such as postcard, letter, folder, broadsheets, etc. ये डायरेक्ट मेल लिटरेचर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपके पास लेटर फॉर्म में आ सकते हैं, फोल्डेड लेटर के फॉर्म में आ सकते हैं, ब्रॉडशीट के फॉर्म में हो सकते हैं, फॉर्म के फॉर्म में हो सकते हैं। फिर भी ये कस्टमर के रूप में किसी न किसी रूप में कस्टमर में बाई पोस्ट या बाई मेल पहुँचा दिए जाते हैं, और इनमें कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन भरता है और कंपनी के डायरेक्ट टच में रहता है। कोई नई स्कीम आती है तो कंपनी उसको इनके एड्रेसेस को सर्च करके उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भेजती कस्टमर्स को। जैसे आपके सामने वांट टू नो मोर अबाउट यूपीएस डायरेक्ट मेल प्रमोशन, ये फॉर्म है, भरवा लिया कंपनी ने आपसे, आपने भर के उसको भेज दिया, आपने सूचनाएं भेज दी। फिर से कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपको सूचना इसकी भेज सकता है मेल पे। डायरेक्ट मेल शिप फॉर्म्स हैं, जैसे ये हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट शिप फ्रीवीज हैं, इससे आपको कोई कूपन देना है कंपनी को, तो वो सारी चीज़ें डायरेक्ट कस्टमर से रिलेशन में होती है। मार्केट में इसको लॉन्च नहीं किया था, सीधे कस्टमर के पास कंपनी कम्युनिकेशन करती है। अब बात आती है फैक्टर्स फॉर प्रिंट प्लानिंग, वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं और प्रिंटिंग में आपको जब भी किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है तो उसके पहले उससे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो किसके लिए बनाने जा रहे हैं, इसको कौन यूज़ करेगा, इसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, इसको किस प्रोसेस से प्रिंट करना है, किस कलर की प्रिंटिंग डाली जाए, किस तरह से इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए। ये सारी बातों को ध्यान करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है फैक्टर्स फॉर प्रिंट प्लानिंग। प्रिंट प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो भी प्लानिंग करी जाती है सब प्री प्लान्ड होती है, सब चीज़ पहले से डिसाइडेड होती हैं। जब हम डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद ही हम प्रोडक्ट का उसको निर्माण करने की, डिजाइनिंग करने की, प्रिंट करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। When we plan to print a job or printed product, we must consider about the print planning. It's very necessary to consider all factors of printing, psychological and technical considerations. सिम बातों, सारे साइकोलॉजिकल बातों का, प्रिंटिंग के फैक्टर्स का और टेक्निकल कंसिडरेशंस का ध्यान रखना होता है कि इस कलर से ये कलर कैसा दिखाई देगा, इस पेपर में ये कलर कैसा दिखाई देगा, इसको किस प्रोसेस से प्रिंट करेंगे, इसका साइकोलॉजिकली ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। जैसे वुमेंस के लिए कलर यूज़ करेंगे तो पिंक यूज़ करेंगे, पर्पल यूज़ करेंगे, लाइट येलो यूज़ करेंगे। मैन के लिए कलर यूज़ करेंगे, डार्क ब्राउन यूज़ करेंगे, ब्लैक यूज़ करेंगे, डार्क कलर्स यूज़ करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकली भी कलर का इम्पैक्ट क्या रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट क्या बनाने जा रहे हैं उस बात का ध्यान रखना, ये सब प्रिंट प्लानिंग कहलाती है। ए प्रिंटेड प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसेस द ग्रुप ऑफ सोसाइटी। व्हेन वी प्लान टू प्रिंट अ जॉब इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द इम्पैक्ट, कि इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो हम प्रिंटेड प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, कौन सा एज ग्रुप इसको यूज़ करेगा, कौन सा किसके द्वारा इसको बियर किया जाएगा, कौन परचेज करेगा, सारी बातों को ध्यान करने की प्रक्रिया प्रिंट प्लानिंग कहलाती है। अब इसका पर्पस डिसाइड करना होता है सबसे पहले हमको कि किस पर्पस के लिए बना रहे हो। एज व्हाट वी विल रिप्रोड्यूस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट शेप और साइज,
who will be the user, who will purchase, what the color should be, age of the reader, group कौन सा ग्रुप इसको देखेगा, मेल देखेंगे, फीमेल देखेंगी, गर्ल्स देखेंगी, बॉयज़ देखेंगे, चिल्ड्रन पढ़ेंगे, ह्यूमन ज़्यादा एज वाले लोग पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। सपोज जैसे कि हमको एक कोई धार्मिक पुस्तक बनानी है तो उसको कौन पढ़ेगा, धार्मिक पुस्तक ज़्यादातर एजेड लोग पढ़ते हैं, बड़े बूढ़े पढ़ते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग फॉन्ट रखने पड़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग कलर रखना पड़ेगा, ज़्यादा हैवी नहीं हो, कैरेबल हो, बहुत सारी बातों को। हमारा पर्पस क्या है, कौन सा ग्रुप इस पर डिस्कस करेगा, इसको खरीदेगा, कौन पैसा पे कर सकता है, गरीबों के लिए बनानी है कि अमीरों के लिए बनानी है, सस्ती बनानी है, स्कूल के लिए बनानी है कि बड़े हाई फाई रेस्टोरेंट 5 स्टार में भेजनी है। ये सारी बातों में हमारा पर्पस डिसाइड करना होता है कि पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम इस प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एज ए टेक्निकल विच प्रिंटिंग प्रोसेस विल बी यूज फॉर प्रिंटिंग। जो प्रोडक्ट बनाएंगे किस प्रोसेस से छपेगा, लेटर प्रेस छपेगा, ऑफसेट से छपेगा, ग्रेवर प्रिंटिंग छपेगा, स्क्रीन प्रिंटिंग छपेगा, प्रोसेस फोटोग्राफी से छपेगा, या थर्मोग्राफी से छापना है, या सिंपल छापना है, क्या प्रोसेस यूज़ करना है। व्हाट वुड बी द पेपर क्या होगा, व्हाट वुड बी द साइज़, किस साइज़ में छापना है, व्हाट वुड बी द फाइनल डिज़ाइन, शेप और साइज़ और कलर। इन सारी बातों को ध्यान में रखने की जो प्रक्रिया है सारी क्या हमको पर्पस में ध्यान में रखनी होगी डिज़ाइन करते समय। सेकेंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फैक्टर इज बजट। कौन खरीदेगा इसको, क्या बजट में तैयार होगा, इसकी क्या लागत आएगी, इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करना होगा, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका कि अंडर बजट हो जाए, ज़्यादा बजट नहीं हो, ज़्यादा कॉस्ट नहीं हो, ज़्यादा कॉस्ट हो जाए कस्टमर नहीं खरीदेगा, कौन सा पेपर यूज़ करेंगे, पेपर कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाए, कौन सा प्रोसेस यूज लगाएंगे, कम प्रोसेस में हो। तो इस सब बातों को बजट को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया था। द मेन फैक्टर इज बजट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिंट प्लानिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द बायर और कस्टमर मस्ट बाय द प्रोडक्ट और इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। मस्ट बाय द कस्टमर होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए इसको, ताकि वो खरीद सके और कस्टमर्स को खरीद सके, परचेज कर सके, उसकी कॉस्ट रेंज में होना चाहिए। ऑल काइंड ऑफ बजट मस्ट बी कंसिडर एट द टाइम ऑफ प्रिंट प्लानिंग, सच एज व्हाट वुड बी द कॉस्ट पेपर और सबस्ट्रेट पेपर की कॉस्ट क्या आएगी, प्रिंटिंग की कॉस्ट क्या आएगी। सब बातों को बजट में अंडर बजट ही होना चाहिए, ओवर बजट नहीं होना चाहिए। ओवर बजट होते ही प्रोडक्ट की कॉस्ट अधिक हो जाएगी, फिर कस्टमर्स को नहीं परचेज करेगा, तो हमारी सारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी प्रोडक्ट निर्माण करने की, प्रोडक्ट प्लान करने की, प्रिंट करने की। हाउ मच द कॉस्ट वुड बी विच प्रिंटिंग प्रोसेस विल चीपर, द फाइनल कॉस्ट शुड नॉट बी वेरी हाई, व्हाट वुड बी द एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। इसको बनाने में क्या खर्चा आएगा, क्या ओवरहेड्स लगेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही बजट तैयार किया जाता है प्रिंट प्लानिंग का। नेक्स्ट है मटेरियल, जो किस मटेरियल पे छपना है हमने बताया, पेपर है, प्लास्टिक है, स्याही कौन सी लगेगी, कौन सा मटेरियल से है, कहाँ मिलेगा, कैसे आएगा, इस सब बातों को ध्यान करके मटेरियल की प्लानिंग करी जाती है। द फर्स्ट थिंग टू नो फॉर प्रिंट प्लानिंग इज दैट द व्हाट वुड बी द मटेरियल ऑन विच द प्रोडक्ट टू बी प्रिंटेड। किस मटेरियल पर प्रोडक्ट प्रिंट करना है। द सबस्ट्रेट में भी पेपर, प्लास्टिक, फॉयल, फैब्रिक, बोर्ड, किस पेपर किस सबस्ट्रेट पे छपना है। व्हाट वुड बी द रॉ मटेरियल्स टू बी यूज्ड एंड कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंसिडरेशन ऑफ द प्रिंट प्लानिंग। जो मटेरियल है वो भी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंसिडरेशन है प्लानिंग का, ये हमको डिसाइड करके बताना है, और शुरू में इसकी प्लानिंग करनी, तभी हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्लानिंग और प्रोडक्शन कर पाएंगे। ऑल द 3 आर मेजर फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर फॉर प्रिंट प्लानिंग ऑफ द प्रिंटेड प्रोडक्ट। ये सारे तीनों चीज़ें पर्पस, बजट और मटेरियल्स मेन कंसिडरेशन है फैक्टर्स फॉर प्रिंट प्लानिंग। ओके, थैंक यू।